नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विश्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक है। आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान उस दृश्य को कौन भूल सकता है जब कई विश्व नेता बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने एक साथ राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में देशभर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। उन्होंने 1 अक्टूबर को होने वाले विशेष कार्यक्रम से सभी देशवासियों से जुड़ने का आग्रह किया। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहाँ जहाँ अमृत सरोवर बने हैं वहाँ तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती पर खादी का कोई न कोई उत्पाद खरीदने का लोगों से आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग का जिक्र करते हुए कहा कि इससे करोड़ों भारतीयों का गहरा लगाव रहा है। चंद्रयान-3 की शानदार सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही चंद्रयान-3 महाक्विज के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि माई गॉव पोर्टल पर हो रही इस प्रतियोगिता में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने अन्य लोगों से भी इसमें भाग लेने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि बीते कुछ सालों में देश में शेर, बाघ, तेंदुओं और हाथियों की संख्या में उत्साहवर्धक बढ़ोतरी देखी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए देशभर में कई और प्रयास चल रहे हैं। ऐसा ही एक अनोखा प्रयास राजस्थान के पुष्कर में भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पुष्कर के सुखदेव भट्ट और उनकी टीम के बारे में मन की बात कार्यक्रम में चर्चा की। सुखदेव भट्ट जी और उनकी टीम मिलकर वन्य जीवों को बचाने में जुटे हैं। उनकी टीम का नाम है कोबरा। एक खतरनाक नाम इसलिए है क्योंकि उनकी टीम इस क्षेत्र में खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करने का काम भी करती है। इस टीम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जो सिर्फ एक कॉल पर मौके पर पहुंचते हैं और अपने मिशन में जुट जाते हैं। सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक 30,000 से ज्यादा जहरीले सांपों का जीवन बचाया है। इस प्रयास से जहां लोगों का खतरा दूर हुआ है वहीं प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है। ये टीम अन्य बीमार जानवरों की सेवा के काम से भी जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के बारे में बात करते हुए कहा कि पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि G20 के सफल आयोजन के बाद देश में पर्यटन के क्षेत्र में लोगों की रुचि बढ़ी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में इनकी कुल संख्या 42 हो गई है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि जब कभी भी वे घूमने की योजना बनाएं तो भारत की विविधता के दर्शन करने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों को देखते हुए देशवासियों से वोकल फॉर लोकल के तहत भारत में बने स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की 9 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। इनमें उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। इन 9 गाड़ियों से देश के 11 राज्यों में संपर्क सुविधा बढ़ेगी। ये राज्य हैं राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात। उदयपुर जयपुर एक्सप्रेस प्रदेश की तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी है। कल से ये ट्रेन नियमित रूप से चलेगी। दौसा के महुआ थाना क्षेत्र के गाजीपुर के पास आज एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा बस और टेम्पो की टक्कर से हुआ। बस ने टेम्पो को टक्कर मारने के बाद 3 पदयात्रियों को भी टक्कर मार दी। इससे टेम्पो में सवार 2 लोगों और तीनों पदयात्रियों की मृत्यु हो गई। हादसे में घायल 4 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। उधर नागौर जिले में आज 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।